स्ट्रॉन्ग जी। अंजना जी, दुर्भाग्य से पूरे जो इतिहास लेखन है पिछले 6-7 दशक में, उसको सर के बल खड़ा कर दिया गया था, उसको अब हम पैर के बल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट इतना डिस्टॉर्ट किया गया, इतनी विसंगतियां और इतने गलत तथ्यों को उसमें घुसा गया, दूसरे बहुत ज्यादा उसको इम्बैलेंस किया गया। उस इम्बैलेंस को और उस विसंगति को ठीक करने का प्रयास हो रहा है। अभी जब ये प्रयास शुरू हुए, एक बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका ने ये एक साल पहले जब इस पे कई सारे पेपर्स आए तो लिखा कि महाराणा प्रताप रिटर्न्स, अकबर द ग्रेट की खैर नहीं, और उसने ढेर सारे ऐसे तर्क दिए। आप देखेंगी कि जो ये घटना है और इस तरह की घटनाओं को इतने चालाकी से हटाया गया और किसी की महानता को गढ़ा गया, पता नहीं उसके पीछे जो सोच है वो जब खुल के आती है तो एक अलग ही नजरिया दिखता है। आप देखिए, आप प्राइमरी सोर्स की बात कर रही थी कि 30,000 लोगों का नरसंहार अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले में किया। अकबरनामा जो अबुल फजल का है वो तो सरकारी उसका इतिहासकार है। मुंतखबुल तवारीख अब्दुल कादिर बदावीनी का फतहनामा चित्तौड़ 9 मार्च को 22 फरवरी को जीतता है वहां पे, और इस नरसंहार का 30,000 लोगों के नरसंहार का आदेश देता है, जिसमें स्त्रियां और बच्चे भी थे, उनका नरसंहार करता है। और इस ब्रुटैलिटी को बड़े ठीक तरीके से एक फतहनामा चित्तौड़ जारी करता है 9 मार्च 1568 को 1568 को, जिसमें ये सारी चीजें सिलसिलेवार लिखी जाती हैं। लेकिन इतिहास की किताबों से सिरे से ये गायब कर दी जाती है। हमारे बच्चों को ये तथ्य नहीं बताया जाता, और ये इकलौता तथ्य नहीं है। जिस तरह से इम्बैलेंस किया गया था पूरे इतिहास लेखन में कि 6वीं 7वीं 8वीं से 12वीं तक का बच्चा जिस माइंडसेट के साथ निकल रहा था, मैंने पुरानी एनसीईआरटी भी बहुत ईमानदारी से मैं बताऊं अंजना जी, कम से कम 20 बार पढ़ी होंगी, और उसके बिटवीन द लाइंस बिहाइंड द लाइंस भी उसको ठीक से पढ़ी होंगी। इसमें निश्चित रूप से किताबें बहुत अच्छी लिखी गई थी, लेकिन हर 10वें लाइन के बाद एक जो ऐसी लाइन उसमें घुसा दी जाती थी जो पूरे मानसिकता को बर्बाद कर देने के लिए पर्याप्त होती थी।